बुक है वो तैयार कर रहा हूँ। तो बताओ किस तरह से है, ये आपके सामने मैंने रख दिया है। तो क्या एकदम सही है क्या? ये जैसे क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर आ गया, और फिर उसके सभी फैक्ट है वो हमने जो हम क्लास के अंदर पढ़ते हैं ना, वे फैक्ट है वो इस तरह से मैंने तैयार किए साथियों। तो ये अपनी है वो ई बुक है, वो इस तरह से निकाल रहा हूँ भाई। तो बताओ कैसे अपना ये देख सकते हैं, इस तरह से अपना यहाँ पर लगभग 7-8 क्वेश्चन एक पेज के अंदर आएंगे। तो यानी कि ये आपके लिए इतना शानदार होगा कि आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है साथियों। जो डेली करंट अफेयर देखते हैं और फिर ये बुक पढ़ लेगा अच्छे से, है वो इनके प्रिंट निकलवा लेना, तो साथियों मज़ा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कोई भी करंट का क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। इतना शानदार तरीके से वो कंटेंट है वो तैयार कर रहा हूँ। तो बताओ इसके लिए आज तो एक लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा, बहुत मेहनत लगती है साथियों। और अगर बात करें तो साथियों ये ई बुक, अब मेरे को ये बता देना कि यहाँ पर जनवरी से लेकर जून जैसे ही 6 महीने की है वो ई बुक तैयार करनी है। ये तो आपको मई महीने की तो मिल ही जाएगी, और 6 महीने की है वो इस तरह से तैयार है वो करने का पूरा प्लान है, ताकि अर्धवार्षिक जैसे ही जून का महीना कंप्लीट हो तो जुलाई में आपको ये मिल जाए। और जैसे ही अब जून महीना कंप्लीट होगा तो भर्तियों का पिटारा लगेगा, उसके लिए आपको है वो कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने इतनी शानदार तरीके से वो तैयार की है कि उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी पसंद है वो आएगी साथियों। तो बताइएगा इसके लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना कि कैसी है वो अपनी ई बुक। ये आपको मैंने फर्स्ट जो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से मई महीने का है वो बता दिया। इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये अपना जैसे क्वेश्चन आ गया उसका आंसर आ गया, और साथ ही उन आंसर आने के बाद में हमने अच्छे से वो उसके डिटेल्स है वो हमने देख ली। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा मज़ा भी आएगा आज का इस ये आपने ई बुक देखकर। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय बताइएगा भाई कैसी लगी ये बुक। बहुत मेहनत से है वो तैयार कर रहा हूँ भाई, ठीक है। मेहनत इतनी शानदार चल रही है कि मैं कह रहा हूँ ना सफलता साथियों शोर मचाएगी, ठीक है ना। और ये आपके प्रत्येक स्टूडेंट के पास है ना ये अपनी बुक होनी चाहिए, ताकि आपको करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन है ना, चाहे 10 क्वेश्चन आओ चाहे 2 क्वेश्चन आओ, मैं कह रहा हूँ बाहर नहीं जाएगा। ये मैंने 2 साल के अंदर कर दिखाया है। अब देखिएगा आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, 1 व 2 जून 2024 को गुलजार ए गजल कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साथियों ये कहाँ पर किया जाएगा? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया जाएगा 1 व 2 जून को गुलजार एक गजल कार्यक्रम का आयोजन, ठीक है। ये साथियों यहाँ पर कहाँ पर? शिल्पग्राम उदयपुर में किया जाएगा, लेकिन इसका आयोजन करता कौन है? तो ये पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है वो, ये ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जौहर कला केंद्र कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, याद रखना। जहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय मसाला जो मेला आयोजन किया गया है 10 दिन का। तो देखिएगा गुलजार ए गजल कार्यक्रम का आयोजन शिल्पग्राम उदयपुर में किया जाएगा। आयोजनकर्ता कौन है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर है। और कब किया जाएगा? तो 1 व 2 जून 2024 को किया जाएगा। अब साथियों पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की बात आई है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर ये साथियों ध्यान रखना बागोर की हवेली उदयपुर में। बागोर की हवेली उदयपुर में साथियों, इस बागोर की हवेली के अंदर वो कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है, क्लियर है। और इसके संरक्षक कौन होते हैं? तो गवर्नर अपना राज्यपाल होता है वो इसका संरक्षक होता है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिएगा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं शानदार और जानदार क्वेश्चन की ओर, और स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान की किस पहली ट्रांसजेंडर को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रमाण पत्र है वो प्रदान किया गया है? नाम आता है नूर शेखावत। नाम आता है नूर शेखावत साथियों। और नूर शेखावत की बात करें साथियों तो ये है इनको यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का पहला प्रमाण पत्र है वो ट्रांसजेंडर है जो इनको है वो जारी किया गया है। और ये जयपुर के, कहाँ के भाई? जयपुर के। इनके बारे में और फैक्ट आपको बता दूँ तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनको है वो जन्म प्रमाण पत्र भी दिया गया है, याद रखना, और जन आधार कार्ड भी बनाया गया है। और ये ओबीसी प्रमाण पत्र भी पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है, ठीक है। अगर बात करें गंगा कुमारी, ये कौन है गुरुजी? तो ये है वो राजस्थान पुलिस के अंदर है वो पहली ट्रांसजेंडर है। रोजी बारोलिया ये क्या है भाई? पासपोर्ट बनाने वाली पहली ट्रांसजेंडर राजस्थान की, ठीक है। और क्या ना परिहार का संबंध शतरंज खेल से है जो उदयपुर की है। अब आगे देखिएगा तो देखिएगा नूर शेखावत, जिला जयपुर। तो जिला कौन सा है? जयपुर है। चर्चा में राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर जिसको ओबीसी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। फैक्ट की बात यह है कि साथियों जन्म प्रमाण पत्र पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? नूर शेखावत है। जन आधार कार्ड बनवाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? नूर शेखावत है। और ओबीसी आरक्षण और सर्टिफिकेट पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर भी कौन है? तो ये भी नूर शेखावत है, जयपुर जिले से है। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उससे अलग है वो लेकर जाएगा। फिर भी अपना देख लीजिएगा राजस्थानी स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, राजस्थान में किस ट्रांसजेंडर का पहला पासपोर्ट बनाया गया है? तो रोजी बारोलिया, याद रखना भाई। राजस्थान में किस महिला ट्रांसजेंडर का चयन राजस्थान पुलिस में हुआ? तो साथियों गंगा कुमारी जालोर। जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाली राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर कौन है? तो नूर शेखावत, जयपुर।
जन आधार कार्ड बनवाने वाली पहली राजस्थान की ट्रांसजेंडर कौन है? नूर शेखावत। और ओबीसी आरक्षण सर्टिफिकेट बनाने वाली पहली राजस्थान की ट्रांसजेंडर कौन है? तो नूर शेखावत। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर और अपना परिवार को सब्सक्राइब कर लेना। यही मेरे लिए है वो आपका प्यार और विश्वास है साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और गजब का क्वेश्चन भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। खेलगांव उदयपुर की किस महिला क्रिकेटर को बीसीसीआई के अंडर 19 के लिए चुना गया है? तो साथियों बीसीसीआई के अंडर 19 के लिए है वो किसे चुना गया है? वान्या शुक्ला। क्या है भाई? वान्या शुक्ला। ध्यान रखना ये उदयपुर जिले की है, उदयपुर जिले की है साथियों। क्रिकेट इनका खेल है और इनको हाल में है वो यहाँ पर भारतीय टीम के अंदर है वो अंडर 19 टीम के लिए चुना गया है। ध्यान रखना मिताली राज का संबंध भी क्रिकेट से आता है, मिताली राज का संबंध भी क्रिकेट से आता है। और ये जोधपुर के साथी, और ये संन्यास है वो ले लिया उन्होंने 2022 के अंदर। ये ध्यान रखना भाई। मोनिका जाट का संबंध खेल कौन से खेल से है? तो साइकिलिंग से साथियों, बीकानेर की है, याद रखना। और अरुंधति चौधरी, जिनको ये भी हाल ही में संगणक एग्जाम 2023 के अंदर 24 के अंदर पूछा गया था साथियों। अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से? अरे बॉक्सिंग से। किस खेल से है? बॉक्सिंग से साथियों, याद रखना बॉक्सिंग से है वो अरुंधति चौधरी का खेल है, बॉक्सिंग से। आगे देखिएगा तो देखिएगा वान्या शुक्ला, जिला उदयपुर। वान्या शुक्ला का जिला कौन सा भी? उदयपुर है। खेल इनका क्रिकेट है और चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल में बीसीसीआई ने अंडर जो 19 टीम के लिए है वो चुना है। तो अंडर 19 के लिए है वो यहाँ पर बीसीसीआई ने चुना है। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है भाई? बोर्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया है वो। ध्यान रखना भाई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। तो बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। अब मेरे को कमेंट में ये भी बताना है कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है कौन है? वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ब्यूरो माइंस की रिपोर्ट 2021 के अनुसार चांदी उत्पादक शीर्ष यानी चांदी उत्पादक यानी कि 5 शीर्ष राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा? तो राजस्थान का स्थान पहला है साथियों। राजस्थान का स्थान पहला है, यानी कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो चांदी उत्पादन होती है वो राजस्थान में। तो राजस्थान का स्थान है फर्स्ट है, याद रखना। 2 नंबर पर अगर आपसे पूछे तो साथियों आंध्र प्रदेश याद रखना, और 3 नंबर पर पूछे तो आपको तेलंगाना याद रखना। तो ये अपना ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला स्थान राजस्थान का आता है। तो देखिएगा कितना उत्पादन करता है। तो देखिएगा चांदी उत्पादन रिपोर्ट 2021 की बात करें तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस रिपोर्ट 2021 के द्वारा जारी की गई है। पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का, तीसरा स्थान तेलंगाना का है। भारत का लगभग 56.5% चांदी उत्पादन है वो राजस्थान में होती है। ध्यान रखना भाई, सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन। और जावर की खान जो उदयपुर के अंदर है, राजस्थान में सर्वाधिक चांदी उत्पादन। तो अगर पूछे राजस्थान में सर्वाधिक चांदी उत्पादन कहाँ पर होती है? उदयपुर में। और भारत में राजस्थान, और राजस्थान में उदयपुर, और उदयपुर के अंदर भी कौन सी खान? जावर की खान। याद रखना भाई, जावर शीशा जस्ता भी उत्पादन होता है, और चांदी। तो ये ध्यान रखना भाई, चांदी की खान कहाँ पर है? जावर की खान। ध्यान रखना लक्ष्य राज सिंह के समय है वो, यहाँ पर लक्ष्य सिंह के समय है वो ये खोजी गई थी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान और किसमें पहले स्थान पर है? तो साथियों सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर है, पवन ऊर्जा में पहले स्थान पर है साथियों। इसके अलावा बाजरा उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसके अलावा हम बात करें तो दूध उत्पादन में राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर आ गया है। ऊन उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। तो ये आपको याद रखना, सरसों उत्पादन में भी राजस्थान, ये सभी है वो इसके अंदर है आ जाता है। अब ये 29 मई के फटाफट कल के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। क्या थे क्वेश्चन और क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार द्वारा वन विभाग का हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम आता है अरिजीत बनर्जी को। अरिजीत बनर्जी को है वो यहाँ पर वन विभाग का मुखिया नियुक्त है वो किया गया है। याद रखना भाई। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में की गई गणना के अनुसार राष्ट्रीय मृद उद्यान जैसलमेर में गोडाउन कितने हैं? तो साथियों 64 गोडाउन की है वो खोज की गई है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2023 के अंदर 150 गोडाउन थे पूरे भारत में, जिसमें से 128 है वो राजस्थान में थे। ठीक है। और 64 गोडाउन की खोज है वो की गई है भाई, याद रखना जैसलमेर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो नाम आता है जीवराज सिंह चुरू। ये क्या भाई? सरकारी अध्यापक है, इनको है वो यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित है वो यहाँ पर दिया गया बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड दिया जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित अभिमोक्षम शिविर को गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। यह शिविर का आयोजन कहाँ किया गया था? तो चित्तौड़गढ़ में इस शिविर का आयोजन किया गया था जैन समुदाय के द्वारा। ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की किस लोक नृत्यांगना के द्वारा कालबेलिया डांस की प्रस्तुति दी गई? तो नाम आता है सेनू सपेरा जो ध्यान रखना जोधपुर के भाई, सेनू सपेरा जोधपुर के, और इन्होंने है वो यहाँ पर कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर है वो यहाँ पर कालबेलिया डांस की प्रस्तुति दी। और बेतुल बेगम जो मांड गायिका इन्होंने भी है वो इसके अंदर भाई प्रस्तुतियाँ है वो दी है। याद रखना भाई, खड़ताल का जादूगर सदीका मांगनियार को कहा जाता है। गुलाबो सपेरा तो आप जानते ही हैं। आगे देखिएगा, और ये देखिएगा आज का प्रश्न आपके लिए भी, इसका कमेंट सेक्शन में वो मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा।
शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल में विकास कार्य करवाने वाले भामाशाहों को भामाशाह सम्मान समारोह 2024 के लिए शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो साथियों कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो बताना भाई कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और अब मेरे को ये भी बताना है कि आपके बारे और अपनी इस बुक के बारे में भी बताना है। तो साथियों अभी फ़िलहाल मई महीने का तैयार किया है। अगर चाहोगे, आप अगर कहोगे कि मैं जनवरी से लेकर जून तक का भी है वो अपना बुक है वो तैयार कर दूंगा भाई, तो ये आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ शानदार जानदार। तो और मैं कह रहा हूँ फिर से कहीं पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतने शानदार फैक्ट है जो अपनी क्लास के अंदर है ना, वो के वही शानदार गजब के फैक्ट आपके है वो मैंने तैयार किए। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और जोड़े ताकि आपको है वो कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो ये अपने बुक तो लाइक और शेयर करना भाई, और इसके बारे में अपनी राय जरूर देना। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे से पसंद आया होगा। और साथियों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता।